आज 24 मार्च 2024 है। आज भारत के अंदर होलिका है। भारत में होलिका मनाने के पीछे रिवाज है कि भारत में जो मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन के साथ में बलात्कार किया गया और इनको उनको जिंदा जला डाला। और इसके अंदर जो साथ देने वाला था वो आर्य था, जिसका नाम भगवान विष्णु बताया जाता है। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद है, उसको बचा लिया गया। और आग में जब होलिका बैठी तो प्रहलाद जो है वो बच गया और होलिका जल गई। इस तरह से एक कहानी मनगढ़ंत बनाई गई, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि आ, भगवान में कितनी ताकत है कि वो पापी जो राजा है हिरण्यकश्यप, उसकी उसको भी मार दिया गया। तो ये सब एक आईवास है, नाटक है, लेकिन भारत पागलों का देश है। ये बात भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। और वैसे देखने को भी हमको मिलता है कि यहाँ पर पशुओं का लोग पेशाब पी लेते हैं, उनका गोबर खा लेते हैं और आपस में एक दूसरे को मारते हैं। अपने रिश्तेदारों को आपस में मरवाने के लिए, लड़वाने के लिए यहाँ पर धर्म ग्रंथों के जो किस्से हैं वो याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर लोग बहक जाते हैं। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, आज किस तरह से जो दुर्गति का शिकार हो रहा है। तो ये लोगों को अपनी बुद्धि से सोचना है कि किस तरह से भारत को त्योहारों ने गरीब बना दिया है, कंगाल बना दिया है, भिखारी बना दिया है, नशेड़ी बना दिया है, अंधविश्वासी और पाखंडी बना दिया है। वैसे हम आम जो जीवन में देखते हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक चमचे हैं और वो राजनीतिक चमचे एक किस्म से प्रहलादी घटना से उनका जुड़ाव है। हम देखते हैं कि वे राजनीतिक चमचे जो हैं वो कभी भी अपने समाज का, अपनी बिरादरी के लोगों का भला नहीं चाहते हैं और वो अपने आका के इशारे पर नाचते हैं। जैसे बंदर को पीट-पीट करके उसकी पूँछों को लाल बना दिया जाता है और फिर बंदर बहुत बढ़िया डांस करता है। इसी तरह से भारत के अंदर ये राजनीतिक चमचे काम करते हैं। और ये प्रहलादी जो जो लोग हैं, इसका जो इसकी जो शुरुआत है, इसी का उदाहरण मानते हुए 1932 ईस्वी में तथाकथित इस देश के महात्मा ने की थी, जो कि 1932 के पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों ने जब अधिकार दिया तो उसको वो छीन लिया गया। और उस आदमी को आज भी महात्मा बना करके आज भी भारत के आज की राजधानी में जो उसको पूजा जाता है और उसकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाता है। वैसे भारत के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा होता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, उनको यहाँ पर खर्च करना होता है। जैसे कि जो पैदा हुआ हो तो खुशियाँ मनानी है, विशेषकर जब जब यहाँ पर लड़का पैदा होता है तो उसको खुशी मनानी है। और चाहे जो जिसके यहाँ पैदा हुआ है उसके पास में इस चीज़ का इंतज़ाम है या नहीं है, लेकिन उसको उधार पैसा लेकर के उसकी पहले छठी मनानी है, फिर उसका देशोटन करना है, फिर उसका कुआँ पूजन करना है इत्यादि, उसमें बहुत पैसा खर्च करना है। और इस तरह से जो जिस व्यक्ति के यहाँ पर वो जो पैदा हुआ है, उसको जो है उसको गरीब बनाया जाता है। और ये सब जो है यहाँ पर एक जाति विशेष के व्यक्ति ब्राह्मण के कहने से होता है, क्योंकि वही ये सब चीज़ें बताता है और वो तारीखें निकालता है। और उसके बाद में उसकी शादी होती है। कोई व्यक्ति यदि कुछ कमाता भी नहीं है तो भी उसको खूब खर्च करना पड़ता है, शादी में अच्छा धूमधाम से खर्च करना पड़ता है। इसी तरह से यदि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसको खूब खर्च करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन भर उसको खूब खर्चा करना पड़ता है और ये खर्चा उसको उधार लेकर के करना पड़ता है। और जो आने वाली जो जनरेशन है उसको कर्ज दिया जाता है। और इन जन्म
और विवाह और मृत्यु के साथ-साथ में बीच में त्योहार आते हैं, इन त्योहारों के अंदर भी खूब बढ़-चढ़ कर के खर्च करना पड़ता है। जो आम जो जीवन है, उससे ज़्यादा वहाँ पर उससे अलग ढंग से उसके अंदर उसको मनाना पड़ता है और उसके अंदर मिठाइयाँ बनाना और उसमें नशा करना और दूसरी जो चीज़ें हैं, वो इसके अंदर जुड़ी हुई हैं और ये सब जाति विशेष के लोगों का व्यापार है और वो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और हर त्योहार के अंदर अलग-अलग ढंग से खर्च करना, अलग-अलग आइटम बनाना, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो त्योहार हैं, भारतीयों को जो गरीब बनाने के लिए हैं, क्योंकि जो अ, आमदनी नहीं करते हैं, जिनकी कमाई नहीं होती है, उनको भी खर्च करना पड़ता है और उनको उधार लेके खर्च करना पड़ता है और उनकी जो जीवन लीला समाप्त हो जाती है, लेकिन उनका कर्जा नहीं उतरता है और जब वो लोग चले जाते हैं, तो उनके बच्चों पर कर्ज लदा रह जाता है। तो भारत के अंदर ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अंदर जकड़ दिया गया है, चाहे वो किसी भी बिरादरी में हो और कैसे भी लोग हों, उनको खूब खर्च करना पड़ता है। इससे मनुष्य का जो जीवन है, वो निरर्थक हो जाता है और मनुष्य जल्दी ही यहाँ चल बसते हैं और यहाँ पर कर्ज के बोझ के तले लदे रहते हैं। जैसे कल हिरण्यकश्यप की बहन को जलाने का दिवस, जो कि मूल निवासी राजा थे, उनकी बहन को जलाने का जो दिवस आज हुआ है और फिर कल इसी तरह से नशा किया जाएगा। लोग एक दूसरे को यहाँ पर दुर्व्यवहार से वो करेंगे, खेलने के नाम पर यहाँ पर महिलाओं के साथ में अभद्रता होगी। जिन महिला लोग पूरे साल तक इंतज़ार करते हैं कि उस दिन मैं इस फलाँ जो औरत है उसके साथ में दुर्व्यवहार करूँगा, महिला के साथ में दुर्व्यवहार करूँगा, जो उसने आज तक नहीं किया वो उसके साथ में वो कल करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की तो मृत्यु तक भी हो जाती है। बहुत सारे लोग नशे से बीमार भी हो जाते हैं और इस तरह के काफ़ी नुकसान मतलब कि देखने को मिलेंगे और ये इसी त्योहार से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सभी त्योहारों के साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है। और भारत के अंदर देखते हैं कि कम उम्र के अंदर जो लोग जो हैं, वो यहाँ पर नशे के आदी हो जाते हैं। भगवान देवताओं के नाम में नशा दिया जाता है। अ, जैसे कि भांग पिलाने का नशा है, दारू का नशा है और जो नाना प्रकार के जो नशे हैं, तो भारतीयों की जो ऊर्जा को व्यर्थ करना, उनके जीवन को दुखमय बनाने का जो काम है, वो होगा। आप इसके अंदर मेरी बातों के अंदर सकारात्मकता ढूँढें एवं इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने जीवन में जो है मितव्ययिता लाएँ, अपने जीवन को इकोनॉमिक बनाएँ क्योंकि आपका ना तो कोई जो भाई मदद करता है, ना ही कोई आपका जो है समाज में कोई मदद करता है। समाज आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता क्योंकि समाज तो खुद ही यहाँ पर डूबा हुआ है अंधविश्वासों के अंदर, नशे के अंदर और कर्ज के अंदर और जो दूसरे जो लोग हैं वो इसके अंदर ज़िम्मेदार है। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ऊँची जाति का कहते हैं, यहाँ पर जो अपने आप को अभिजात वर्ग का कहते हैं, वही लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। वो भी खुद इसी नशे के शिकार हैं और अब जो राजनीतिक जो लोग आ गए हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ बना कर के जो लोग आ गए हैं, उनको आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग नशा देते हैं। इस देश के अंदर जब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे मोहनदास करमचंद गांधी ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ में प्रस्ताव रखा था कि भारत को नशा मुक्त बनाना है और उन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ डाली थी। लेकिन आज देखते हैं कि उन्हीं के लोगों की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, भाजपा के रूप में हो, आम आदमी पार्टी के रूप में हो, किस तरह से पागल होकर के भारतवासियों को नशा दे रहे हैं और ये हर मौका देख रहे हैं और जो त्योहार जो होते हैं, उनके अंदर तो ये इनकी एंट्री और भी खुल जाती है। तो इन बदमाशों से, इन जो भगवानी देवताई एजेंटों से सावधान रहें क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये कुछ काम जो है ये हम नहीं कर रहे, ये हम तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये भगवानी और देवताई एजेंट हैं और ये आम जन लोगों को दुखी करते हैं, आम जन लोगों को परेशान करते हैं और खुद मज़े में रहते हैं क्योंकि आम जन जो लोग हैं वह अज्ञानी हैं और अंधविश्वासी हैं और उनको और ज़्यादा अज्ञानी अंधविश्वासी बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता और 20 लाख भगवान बताए जाते हैं, तो आप खुद जान सकते हैं कि दिन की साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो आप इन एक-एक भगवान देवता का यदि जन्मदिन मनाएँगे, मरण दिन मनाएँगे, उनकी घटनाएँ बनाएँगे,
तो आप 365 दिन में कैसे मना पाएँगे? तो ये सब लोग एक किस्म से ढोंग है, ढकोसला है, अंधविश्वास है, पाखंड है। आप यहाँ पर जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे जाएँ, यहाँ पर जो बौद्ध धम्म है, जो बुद्धि का जो धम्म है, विवेकशीलता का जो धम्म है, उसको अपनाएँ, अपने विवेक से काम करें, जो आपको अच्छा लगता है उसे करें। जैसे कि बौद्ध धम्म के ग्रंथों में लिखा है कि भई इस बात को इसलिए मत मानो कि ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इसलिए भी मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मानो कि वो बहुत दिनों से चली आई है। आप अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी तर्क वितर्क से किसी बात को सही पाते हैं तो उसको मनाएँ। तो मैं आपको जो है आपके जीवन की जो हकीकत को बता रहा हूँ, शायद ही आपको कोई इस मौके पे ये बातें बता पाए। आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताएँ, अपने आप भी खुद मनन करें और अपनी ऊर्जा को बचाएँ, अपने पैसे को बचाएँ, अपने जीवन में साधारणता लाएँ, मितव्ययिता लाएँ और अपने जीवन को खुशहाल बनाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं कमेंट करें। मैं डॉक्टर आर के बोध सोशल एक्टिविस्ट